जब तक हमारे इस प्रश्न का समुचित उत्तर हमको नहीं मिल जाता, कोई नहीं सुनो दुस्साहस के संग कर जाने अन्यथा रावण की चंद्रहार सवार उसके गलगंड पर कर दिया जाएगा और ये रावण उसके शीश को काट कर स्वर्ण भेजकर समर्पित कर दिया। श्री रावण जी आ गए हैं, चल करके उनसे मिलना चाहिए। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशक्रियु दशानंद जी जय जय शंकर भगवान की महाकाल जय जय श्री शंकर भगवान। आपके द्वारा एक चर्चा की जा रही है कि राजा जनक के द्वारा ये जो प्रण किया गया है ये अनुचित है कि उचित है, क्योंकि बोले राजा जनक ने ये प्रण बिना किसी से पूछे बिना विचार किए किया है, तो प्रण किसी से पूछकर कभी किए नहीं गए। प्रण जब भी किए जाते हैं तो बिना पूछे बिना विचारे ही किए जाते हैं। चलिए अब बात आई, बोले राजा जनक क्या अनुचित कर रहे हैं? ना ना ना, राजा जनक अनुचित नहीं कर रहे हैं, उचित कर रहे हैं। उचित इसलिए कर रहे हैं कि राजा जनक ने जो ये निर्णय लिया है, जो प्रण किया है, उस प्रण से एक का नहीं, राजा जनक का नहीं, सभी का हित होना सुनिश्चित है। क्योंकि जो प्रण है राजा जनक का, यदि ये धनुष टूट जाएगा तो हमारी कन्या सीता का विवाह होगा, और यदि सीता का विवाह होगा तो क्या होगा? यही विवाह अति हित सबही का, सबका विवाह होगा, सबका हित इस विवाह से। तो जब सबका हित होना तो एक प्रण अनुचित कैसे उचित है? राजा जनक ने जो प्रण किया है श्री रावण जी, और आपने कहा बोले कोई भी वीर इसे तोड़ने की चेष्टा न करें, बोले काट डालेंगे, जाने क्या चढ़ा देंगे, ये आप यहां नहीं कर सकते, क्योंकि ये जहां आपने किया होगा तो वही करना यही शोभा देता है आपको। श्री राम श्री आपका कथन कह रहे हो प्रण किसी से पूछ के नहीं किया जाता, प्रण व्यक्तिगत किया जाता है, व्यक्तिगत प्रण किया जाता है, किंतु कब? जब उस प्रण में सामाजिकता का कहीं भी जब उसका कहीं सामाजिकता से सरोकार नहीं होता तब प्रण व्यक्तिगत लिया जाता है। लेकिन अगर कहीं किसी प्रण में कोई धरोहर नष्ट हो रही है, अगर यही प्रण यही करना था तो 16 पीढ़ी तक पूजन क्यों करते चले गए? उद्देश्य क्या था जो भगवान शंकर ने दिया? देवराजस्य अदत्तम प्रसन्न मनसा शिवा ईश्वरता चैत सर्वे मैथिलान वंश। यह प्रमाण इसलिए ये धनुष दिया गया। अब तुम्हारा कहना है कि प्रण पूछ के नहीं लिया जाता। यदि किसी धरोहर को नष्ट कराना है तो सम्मत नहीं ली जाएगी लोगों से, एकाकी निर्णय ले लो। कोई राष्ट्रीय धरोहर है उसको नष्ट कराने के लिए एकाकी निर्णय पर्याप्त है क्या? नहीं, मेरे अनुसार सर्वसम्मत से निर्णय लिया जाना चाहिए था। इस प्रकार की कोई विधा आयोजित की गई। दूसरा तुम्हारा कथन ये अति विवाह, यह विवाह अति सबही का, तो किसके द्वारा कहा जा रहा है? क्या किसी संत मनीषी के द्वारा कही गई है ये बात? क्या याज्ञवल्क्य के द्वारा कही गई है ये बात? क्या गार्गी के द्वारा कही गई है ये बात? जनमानस का एक कोई सामान्य व्यक्ति ये कह रहा है।
कि यह विवाह अतिहित सबही का, और उद्देश्य, अगर उसके उद्देश्य पर जाओगे तो उद्देश्य कुछ और है, अतिहित नहीं, अतिहित नहीं है, व्यक्तिगत हित है। यही तो हमारा राजा जनक से प्रश्न था कि व्यक्तिगत हित के लिए सामाजिक धरोहर को नष्ट कराना क्या उचित है? इसको यही छोड़ो। दूसरा, मैंने जाना कि एक यज्ञ का आयोजन इसके माध्यम से किया जा रहा है। तो दिशा देते रहेंगे तो उचित रहेगा। यज्ञ इसके पूर्व भी किए गए, और जिस प्रकार से राजा जनक ने एकाकी निर्णय लिया है, उस प्रकार से पूर्व के राजाओं ने एकाकी निर्णय लेकर के जनक के ही समान यज्ञ किया। वहां के मनीषियों ने जब देखा, यही तो आश्चर्य है, वहां का मनीषी देख रहा है, वहां का ऋषि समुदाय देख रहा है, उस यज्ञ को परिवर्तित करा रहा है, उस यज्ञ की शैली को परिवर्तित करा रहा है, और यहां का ऋषि समुदाय जब देख रहा है, शांत, कोई टिप्पणी नहीं है किसी की। यही प्रश्न है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने इस समाज के लिए जाना है, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, और यहां सारे शांत बैठे हैं। व्यक्तिगत हित के लिए सामाजिक धरोहर को नष्ट कराया जा रहा है, और किसी की कोई आवाज नहीं, सिर्फ आवाज। चलिए, आपने कहा, बोले सामाजिकता का, जहां सामाजिकता की बात आ जाए वहां पर एकाकी प्रण नहीं किए जाते। प्रण चाहे सामाजिकता से जुड़ा हो और चाहे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो, प्रण अभी तक जितने किए गए होंगे, प्रण का क्या है, मन में आया कि हम ऐसा करेंगे, व्यक्ति ने संकल्प लिया, प्रण लिया, तो क्या पूछा जाए? जितने प्रण हुए अभी तक बिना पूछे। चलिए आगे, बोले क्या विश्व की धरोहर को नष्ट करा दिया जाएगा? आपने कहा कि राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्व से इनका पूजन हो रहा है, 16 पीढ़ी नहीं, 21वीं पीढ़ी से। पर नहीं, निमिर ज्येष्ठो महीपति, राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र जिनका नाम मिथि, और उन्हें देवराज भी कहा गया, और तब से 16वीं पीढ़ी तक जितने राजा हुए सभी मिथि, सभी देवराज और सभी जनक कहलाए। जनक की विधा तो अभी तक चली आ रही है। ये धरोहर के रूप में आपके द्वारा कहा गया, आपने सूत्र भी पढ़ा, उस सूत्र को स्वीकार करता हूं, सत्यता है, पर केवल धरोहर के रूप में नहीं दिए गए ये, और अभी तो दिए गए हैं। देवराज को ही भगवान शंकर ने देवताओं के साथ मिलकर के यज्ञ करने के लिए ही किया था, और वही राजा जनक कर रहे हैं, वही हो रहा है। मैं सूत्र पढ़ रहा हूं जो राजा जनक ने किया है, वो केवल भगवान शंकर ने जो कहा था, जिसके लिए ये धनुष दिया था, यज्ञ के फलस्वरूप किसको? मिथिला के नर श्रेष्ठ याचितम नर शार्दूल, तो नर शार्दूल का अर्थ नर श्रेष्ठ से, मिथिला के नर श्रेष्ठ ने नर शार्दूल याचितम याचना की, तो सुनाभम सर्वदेवतई, भगवान शंकर ने इस धनुष को, जिसका मध्य भाग सुनाभम बड़ा सुंदर है, देवताओं के साथ में मिल करके देवराज को दे दिया। तो यज्ञ के लिए दिया गया है, राजा जनक यज्ञ करवा रहे हैं। चलिए आगे आइए, बोले यही विवाह अतिहित सबही का, ये तय कौन रहा है? सामान्य। बोले क्या कोई संत कह रहा है? क्या याज्ञवल्क्य कह रहे हैं? संत कह रहे हैं, क्योंकि आपके द्वारा एक अर्धाली पढ़ी गई थी, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता। मिथिला के नर नारी सभी संत है, सभी धर्मवान है, सभी गुणवान है,
और मिथिला की नारियां कह रही हैं। और जब मिथिला की नारियां संत है तो संत कह रहा है। आपने कहा उनका उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। उद्देश्य है दर्शन लाभ प्राप्त होगा। तो दर्शन करना एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसे वो अपना परमात्मा मान रहे हैं, तो परमात्मा का या महात्मा का दर्शन करना क्या उचित है? ना, उचित है। आपने कहा पूरे आगे और भी हुए जो अनुचित थे, उनमें ऋषियों ने मनीषियों ने परिवर्तन कराया, तो वो अनुचित होंगे तो परिवर्तन हुआ। ये अनुचित नहीं है, ये उचित है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तुमने बहुत बढ़िया बात कह रहे हो 21वीं पीढ़ी पूर्व देवरात थे और जितने भी निर्माण हुए सब मिथि हुए, सब मिथि हुए। और मिथि से है क्या? मिथिला। मिथि को तुम जोड़ रहे हो नेपालों से, जबकि मिथि से उत्पत्ति है मिथिला। चलो, तुम्हारी अपनी सोच है, तुम्हारी सोच को साधुवाद है। दूसरा, तुमने कहा जितने नेपाल हुए सब देवरात हुए। ना, सब देवरात नहीं हुए। और जो तुम कह रहे हो 21वीं पीढ़ी पूर्व कहेंगे तुमसे, यहां से गिनना शुरू करो 21 पीढ़ी तक देवरात दिखाओ। 21वीं पीढ़ी भाई हमको नहीं पता। अगर तुमको पता है तुम बताओ कि 21वीं पीढ़ी में देवरात हुए, 16वीं पीढ़ी में देवरात हुए। देवरात इतर ख्यातो निमिर ज्येष्ठ महीपति अगर कहा जा रहा है तो निमिर वंश में देवरात नाम का एक ज्येष्ठ राजा हुआ, ये कहा जा रहा है। आप थोड़ा अनर्थ मत करो, आपको समझने का भी प्रयास किया करो कि कह दिया ज्येष्ठ हो रहा है तो वहां से जोड़ दिया सीधे निमिर बात देवरात, ऐसा नहीं। तो समझो पहले क्या श्लोक बोल क्या रहा है। दूसरा, तुम्हारा ये कथन कह रहे हो ये है कि अनुचित नहीं है, उचित है, मेरी दृष्टि में अनुचित। यही तो हमारा आपका तर्क कथन है, तुम्हारी दृष्टि में उचित है, मेरी दृष्टि में अनुचित। हमने अगर एक आधारी पढ़ी थी पूर्ण सुभग सुच संता, किसी एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया है कि यहाँ के इतने मनुष्य हैं, संत हैं, शुद्ध हैं, शुच पवित्र हैं, सुभग हैं, अच्छे अंगों वाले हैं। प्रश्न हमारा ये नहीं, विषय हमारा ये था कि क्या ये किसी संत या मनीषी के द्वारा कहा गया है और हमने सीधे सीधे नाम लिए थे कि क्या याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा गया? हमें मालूम था तुम यही गिरोगे कि क्या याज्ञवल्क्य के द्वारा कहा गया है, क्या गार्गी के द्वारा कहा गया है, क्या सदानंद के द्वारा कहा गया है, क्या गौतम के द्वारा कहा गया है? ना। अब अगर इसी प्रकार से तुम तर्क करोगे तो राजा जनक को तो अविवेकी तक कहा जा रहा है। बस हर अविवेक ही भजनीय, तो क्या ये कहा जाएगा कि संत लोग कह रहे हैं? क्या ऐसा कहा जाएगा कि संत लोग राजा जनक को अविवेकी कह रहे हैं? अगर तुम्हारा तर्क हम स्वीकार कर लें कि तुम एक पक्ष में ये कह रहे हो कि पूर्ण सुबह सुचंता, और जिसने ये कह दिया तो संत हैं आगे लोग, यहाँ की नारियां सब संत हैं और वो सब इस प्रकार की राजा जनक के लिए वचन बोल रही हैं। तो क्या जो अविवेकी बोल रहे हैं वो भी संत हैं? ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार करिए, चिंतन करिए, चिंतन की आवश्यकता है। हमने इसीलिए नाम लिए थे कि क्या इन संतों के द्वारा कोई इस प्रकार की वार्ता रखी गई है, और यदि नहीं रखी गई है तो ये थोड़ा अनुचित है। कैसे अनुचित? यहाँ का कोई संत समुदाय, यहाँ का ऋषि समुदाय किसी अनुचित कार्य का विरोध नहीं करता। तुम्हारा ये कथन है, तुमने कह दिया कि वो अनुचित होंगे, अनुचित नहीं थे, विधान उचित थी, यज्ञ अनुचित नहीं था, यज्ञ अनुचित नहीं होता, लेकिन यज्ञ में जो शैली प्रयोग की जा रही थी, तुमको शायद ये भी नहीं मालूम होगी मैं किस यज्ञ की चर्चा कर रहा हूँ, और यदि मालूम हो तो अपने क्रम में बता देना, तो तुमने उसको कहा नहीं अनुचित होंगे। अगर तुमको ये पता हो किस यज्ञ की चर्चा है तो अपने क्रम में उसको बताना है। दूसरा, ये यज्ञ अनुचित क्यों है? ईष्ट के द्वारा दिया गया धनुष निमित्त कुछ और, कार्य हो रहा है कुछ और। विरोध का बिंदु तो समझो कहां है, क्यों विरोध कर रहा हूं? जब पूजन के लिए दिया गया और यहाँ इसका खंडन कराया जा रहा है, क्या ये उचित है? किस दृष्टि से उचित है, कैसे उचित है, इस पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है। श्री बाबू और आप हैं बाबूराम अवस्थी जी, प्रधान ग्राम खटई, उनकी ओर से 100 मुद्राएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई हैं। बहुत सा धन्यवाद। और
50 वसुधाएं हमारे बड़े भाई राजन तिवारी जी की ओर से प्रदान की गई हैं। दोनों महान बाबू की ओर से धन्यवाद। चलिए, मैं आपकी बात का बहुत समाज में उत्तर करता हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि ये भगवान शंकर की है धरोहर और ये अनुचित राजा जनक कर रहे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने ही क्यों दिया है तत् यज्ञ फलम तेन मैथिले नोत्तमम धनु याजितम साधु सुलभम सर्वदेवतै। क्यों दिया है तत् यज्ञ फलम तेन, यज्ञ के लिए भगवान शंकर से राजा देवराज ने से मांगा था। मैथिले नोत्तमम धनु न साधु, मिथिला में यज्ञ के लिए मिथिला के नरश्रेष्ठ ने मांगा तो भगवान शंकर ने दे दिया, और राजा जनक वही कर रहे हैं, तो क्या इसमें अनुचित है? या तो ये कहो भगवान शंकर ने क्यों दे दिया? भगवान शंकर से इसीलिए मांगा गया यज्ञ के लिए आप हमें ये दो, भगवान शंकर ने दे दिया, तो आपको विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आपको विरोध नहीं करना चाहिए। एक सब थोड़ा सा बहुत थोड़ा बोलिए। आपने कहा, बोले सोच समझ कर बोलो, बोले हम जानते थे तुम यहीं गिरोगे, बोले अगर वो संत है तो बोले कुछ अविवेकी भी तो कह रहे हैं, तो इसमें भी हमारी बात का समर्थन है। भाई ये जो हो रहा है, ये तोड़े जा रहे हैं, ये टूट नहीं रहे, इसलिए वो राजा जनक को यदि आगे का है चल गया है तो थोड़ा थोड़ा होता रहे, ये टूट नहीं रहे तो राजा जनक अविवेकी है। ये अगर ये टूट जाए तो क्या फिर भी राजा जनक को अविवेकी कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो इसलिए ये उचित हो रहा है कि टूटने का वो लोग इनके समर्थन कर रहे हैं, तो आपको भी समर्थन करना चाहिए। श्री राम सिर्फ कह रहे हो कि भगवान शंकर ने यज्ञ के लिए दिया ना, राजा जनक ने सीधे सीधे कहा, और जिस व्यक्ति को दिया गया है उसकी ही वार्ता को मानोगे। जिस व्यक्ति को कोई वस्तु दी गई है और उससे जब पूछा जाएगा कि ये तुमको काहे के लिए दी गई है, वो जो बताएगा वही तो मानोगे, कि कोई तीसरा भी तो कोई बात बताएगा वो मान लो। देवरातस्य इति ख्यातो निविर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मनः। राजा जनक ने ये कहा, देवरात के यहां निमि वंश में देवरात नामक एक ज्येष्ठ राजा हुआ, जिसको भगवान शंकर ने न्यास के रूप में अर्थात धरोहर के रूप में, न्यास अर्थात धरोहर, न्यासोयम तस्य भगवान, उसको भगवान ने न्यास के रूप में धरोहर प्रदान। राजा जनक ये कह रहा है और तुम एक नई चर्चा लेके चले जाएंगे, उसको तोड़वाने के लिए दिया गया। तो जो राजा जनक कहेगा उसे तो स्वीकार करना पड़ेगा हमको, कि कोई तीसरा व्यक्ति कोई बात कह देगा उसको मानना, उसको नहीं मानना। दूसरा उसने आपने कहा कि अविवेकी अगर कह रहा है ये धनुष अगर टूट जाएगा तो वो विवेकी हो जाएगा, और जब तक ये नहीं टूटेगा तो वो अविवेकी हो जाएगा। कौन सा बात करता है कि अगर वो नहीं टूटेगा तो वो अविवेकी हो जाएगा, और टूट जाएगा तो विवेकी हो जाएगा। एक ही व्यक्ति कहने वाला कुछ और कह रहा है, तुम्हारा अर्थ कुछ और कह रहा है, समझो तो क्या कह रहे हो, कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल आपको पूरा मौका है। आपने जो कहा मैं वही कह रहा है, ये विवेकी विवेकी आप समझें। जो राजा जनक को अविवेकी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राजा जनक ने जो प्रण किया है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। यदि राजा जनक का प्रण पूर्ण हो जाए, ये टूट जाए, तब भी क्या राजा जनक को विवेकी कहेंगे? बोलो एक छोड़ो, क्या तर्क का आधार ये है कि क्यों कह रहा है? क्या हमारे तुम्हारे तर्क का आधार ये है कि क्यों कह रहा है? हमारे तुम्हारे तर्क का आधार मत छोड़ो। आधार क्या? हमने कहा था पूर्ण नरनारी सुभाग सुच संता, उसको तुमने जोड़ा था किसी महिला के द्वारा, कि समाज की किसी स्त्री ने कहा है या विवाह अतिहित सब ही का, ये तुमने कहा, और तुमने उसको संत से जोड़ दिया कि ये संत है इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मैंने उस पर यह तर्क दिया, यही का समाज राजा जनक को अविवेकी भी तो कह रहा है, तो क्या कोई संत राजा जनक को अविवेकी कहेगा?
तर्क का आधार क्यों नहीं है? तर्क का आधार है संत। हमने उसमें नाम लिए थे, याज्ञवल्क्य, गार्गी, गौतम, सदानंद। यदि इन लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा हो यह विवाह अतिहित सभी का, तो हम बात स्वीकार कर लें। लेकिन ये समाज के आम साधारण व्यक्ति के द्वारा कहा जा रहा है, जिसकी बात में कोई वो नहीं है, और उसको आपने संत से जोड़ दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, संत व्याकरण जो है बीच में आया। हमारी और आपकी जिस समय वार्ता प्रारंभ हुई तो इनके टूटने से राजा जनक के प्रण को लेकर के चर्चा प्रारंभ हुई थी। तो आधार राजा जनक का प्रण है, और जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि वो लोग अविवेकी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राजा जनक का प्रण पूर्ण नहीं हो रहा, तो आधार ये खड़ा हुआ है। आधार तो फिर उचित और अनुचित है भाई। अगर और पीछे जाओगे तो आधार तो उचित और अनुचित है। हमने कहा था यज्ञ में जब कोई विधा, कोई शैली, किसी प्रण में कोई यज्ञ, कोई विधा, कोई शैली यदि अनुचित होती है तो वहां का संत समाज, वहां का मनीषी समाज उसको परिवर्तित करा देता है। जो उसमें बुराई होती है उसको दूर कर देता है और कहता है इसको हटा करके आप इस यज्ञ को पूर्ण कर दो। यहाँ पर भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त आयु का खंडन हो रहा है और इस समुदाय शांत बैठा है। फिर तो तक का आधार हमारा आपका ये है। हाँ, देखिए, यहाँ का समुदाय इसलिए शांत बैठा है कि खंडन होने के बाद भी भगवान शंकर के इस पावन पुनीत आयुध का कोई अपमान नहीं है, कोई इसका तिरस्कार नहीं है। इसकी पूजा टूटने के बाद भी, क्योंकि पूजन की दो विधा, स्थापना और विसर्जन। स्थापना इनकी की जा चुकी है, क्योंकि उधर दृष्टांत आप करें जहां पर यह आयुध स्थापित है, विमल वेदिका रुचिर सवारी विमल वेदी पर स्थापित है। पूजन की पहली विधा हो गई, स्थापना हो गई, अब बचा विसर्जन। तो इनके टूटने के माध्यम से विसर्जन हो रहा है, तो ये भी पूजा है। तो जिसकी पूजा की जाए तो संत ऋषि मुनि क्या उसमें विरोध करें? इतनी लंबी वार्ता करने की आवश्यकता नहीं। खंडन का अधिकार किसने दिया है? राजा जनक। राजा जनक को इस धनुष का खंडन कराने का अधिकार किसने दे दिया? अब तुम एक नई चीज लिया है। तुमने कहा पूजन में विसर्जन भी है, विसर्जन भी पूजन है तुम्हारे अनुसार। हमारे अनुसार विसर्जन पूजन नहीं है। पूजन एक अलग विधा है, विसर्जन एक अलग विधा है। जब कोई चीज नष्ट या खंडित हो जाता है तो उसका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन एक भाग है, पूजन नहीं है। यहाँ तो प्रबुद्ध समुदाय बैठा हुआ है, क्या विसर्जन पूजन है? विसर्जन पूजन नहीं है। विसर्जन एक विधा है, एक प्रकार है, उसको सम्मान कहीं लगाने का, उस मूर्ति को या जो भी वस्तु हो पूजनीय हो वो है। विसर्जन पूजा नहीं है। पूजन का अधिकार दिया गया था। हम तुम तो एक कदम आगे बढ़े, हम तो भी एक कदम पीछे ही पड़े कि खंडन का अधिकार राजा जनक को किसने दे दिया कि खंडन करा दो? ऐसा किसी ने अधिकार नहीं दिया राजा जनक को। और इनका निर्णय था कि सोई पुरानी को या इसको तोड़वा दिया जाए, बिना विचार बड़ाई आदि आदि जो भी है, क्योंकि उसको बहुत चर्चा नहीं करना उचित भी नहीं है आगे का विषय। हमारा कथन दूसरा था। हमने कहा था अगर तुम वो यज्ञ बता दो जहां पर परिवर्तन हुआ हो, तुम्हारी उसको कोई टिप्पणी नहीं है। हमारा कथन था कि 21 पीढ़ी पूर्व देवरात हुए तो हमको नाम गिना दो। हम कह रहे हैं 16 पीढ़ी में हुए, तुम कह रहे हो 21 में हुए, तुम अभी शुरू करो, यहाँ शुरू करो, 21 पीढ़ी तक ले जाओ। और अगर देवरात हुए 21 पीढ़ी में, हम मान लें परिवार स्वीकार कर लेंगे, समाज के मध्य में दोनों हाथों को उठा कर स्वीकार करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। जबरदस्ती की बात, जबरदस्ती की बातों को थोपना नहीं चाहिए। देखिए, जो जिनके घर कांच के बने होते हैं वो लोग दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। जो हमको अच्छी न लगे बात वो दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। बोले 21वीं नहीं 16वीं पीढ़ी में है और मैं दोनों देवरातों के पिता के नाम बता रहा हूँ। अगर एक ही देवरात है तो एक देवरात के दो बाप कैसे, दो पिता कैसे? बढ़िया। अगर एक ही देवरात है तो एक देवरात के दो पिता कैसे? आप हमारी सही बात को नकारते हैं। ये क्रम
पिछली बार भी हुआ था। यदि पिछली बार कहाँ मिला था? पिछली बार हुआ तो हमारे को मुलाकात हुई थी ना पिछली बार भी हुआ। ये मानसिकता इसलिए गड़बड़ है। मैं जितनी बात बोलता हूँ, जितनी ठोस और प्रमाणिक, निमिर ज्येष्ठो महीपति, निमि के ज्येष्ठ पुत्र जो राजा हुए उनको मिला है ये। और आप जो 16वीं पीढ़ी की कर रहे हैं बात, वो सत के पुत्र हैं देवराज। आप बार बार वही चर्चा ला करके खड़ी कर रहे हैं। तो क्या सत और मिठी दो पिता है या देवराज? एक देवराज हमने और जाना है, विश्वामित्र के पुत्र हैं। एक समझा ये राजा जनक। देवराज 3 हो गए। राजा अभी इनका निर्णय करो। 3 नहीं, 3 हो गए। अरे समझो 3 नहीं फिर 5 हो गए। 16वीं पीढ़ी से 21वीं पीढ़ी तक ये 5 देवराज है राजा जनक के वो वंश में। कैसी आप चर्चा करते हो? समझो तो पहले बात। 2 देवराजों के पिता मैंने तुमने 5 रुके। 2 के पिता हमने बता दिए। हमारे अनुसार तो है नहीं, हम तो एक कह रहे हैं। ये तो तुम कह रहे हो, तो हम तो एक कह रहे हैं। ये तो तुम्हारा विषय है। तो अब तुमने 5 कह दिए, अब हम 5 कर दो। ये तो जबरदस्ती वाली बात। अच्छा अब एक रुको। देवराज केवल एक हुआ। अब जाके आज जरा शुक्राचार्य से मिल ले। अरे मिलेंगे। सुन लो, आज जाके शुक्राचार्य से मिल ले। अब मैं तुमको बता रहा हूँ, देवराज केवल एक हुआ जिसका नाम देवराज था, और बाकी जो देवराज थे वो देवराज क्यों हुए? ये प्रश्न दे रहा हूँ तुमको। इसका जब समाधान करा लेना। इसके लिए साधुवाद है। इसका समाधान करा लेने के बाद देवराज अच्छी बात आएगी तो सहिष्णुता। अच्छी बात क्या है? मैं शुरू से कह रहा हूँ, तुम बात समझ नहीं रहे हो। मैं शुरू से ही कह रहा हूँ, प्रारंभ से ही मैं कह रहा अच्छी हूँ। बात है। जो निमि के ज्येष्ठ पुत्र हुए उनका नाम देवराज हुआ, और आगे जो 4 हुए वो देवराज की उपाधि उनको मिली। जो देर में आते हैं। जो सच सत्य क्या है? यही मैं कहा, एक ही देवराज है उसको स्वीकार। मैंने यही कहा, एक ही देवराज हुआ। अन्य जो है वो देवराज क्या है ये तो बताओ। बता रहा हूँ उपाधि। अब आपने आपको स्वीकार कर लिया। अब जैसे इन्हें जनक कहा जाता है और इनका सिरत ध्वज है, तो ये भी उपाधि है। आप देख रहे हैं दोनों महान वाचक द्वारा पवई मुख्य संरक्षक व बाणासुर अभिनेता श्री सर्वेश अवस्थी जी, उनकी ओर से 21 पुस्तकाएं दोनों महानुभावों को प्रदान की गई हैं। और आप हैं दीपक सविता जी जो कि रायबरेली से। कौन सा है यज्ञ बता तुम रहे हो? तुम बताओ। मेरी बात है कि ये जो यज्ञ हो रहा है इसमें कोई भी विधा, कोई भी गतिविधि अनुचित नहीं है। और जब अनुचित नहीं है तो फिर क्यों विरोध? एक हम एक बता रहे हैं यज्ञ अनुचित था, वहां भी ऋषियों ने सहयोग किया था। बाद का परिणाम ऋषियों ने विरोध नहीं किया। बाद में भगवान शंकर के गणों ने उन ऋषियों की दुर्गत की। दक्ष ने यज्ञ करवाया। भगवान शंकर के अपमान का उद्देश्य लेकर यह अनुचित हो रहा था। बड़े बड़े ऋषि बैठे थे, उस यज्ञ का विरोध करना चाहिए था, किसी ने नहीं किया। और जब किसी ने नहीं किया तो फिर भगवान शंकर ने अपने गण भेजे, तो कौन की दाढ़ी उखाड़ी गई, कौन के दांत तोड़े गए। यही तो मैं कह रहा हूँ। अब आए हो रास्ते पर देर में आते हो, आते पटरी पर हो ये सही है। यही मैं कह रहा हूँ कि ऋषि समुदाय गलत बातों का विरोध नहीं करता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो तुम्हारे द्वारा अब कहा जा रहा है। एक यज्ञ हुआ था, वहां भी ऋषि समुदाय था, उसने विरोध नहीं किया। ये तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो ऋषि समुदाय उपस्थित है, नहीं इसीलिए अवधारी पड़ी है, अन्य कोई कारण नहीं था कि धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। इसीलिए पढ़ा था कि यहाँ का समाज धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणी है, इसके पश्चात भी हो रहा यही से था। तो ये ऋषि समुदाय किसी का विरोध नहीं करता, ये जिसकी खाता है उसकी बजाता है। यही मैं प्रारंभ से कह रहा हूँ, ये किसी का विरोध नहीं करता। इसको यहाँ विरोध करना चाहिए था। इस ऋषि समाज को इस गलत कार्य का विरोध करना चाहिए था,
नहीं किया, यही तो चिंता का विषय है हमारे मानवतावादी समाज। कोई कोई बातें और मानवता के विरोध में किया जा रहा कार्य एक क्यों? यहीं पर इसी समाज में एक व्यक्ति उपस्थित है, सतानंद कुलगुरु। सतानंद की मां अहिल्या के साथ इंद्र के द्वारा किया गया गलत कार्य, यही ऋषि समाज, यही ऋषि समाज। क्या किसी ऋषि समाज के किसी एक व्यक्ति के द्वारा विरोध किया गया? अगर विरोध भी किया तो उनके पति ने किया, अन्य किसी व्यक्ति ने किया? यही तो हमारा प्रश्न है। गलत कार्य हो रहे हैं, विरोध नहीं हो रहा, जिसकी खार है उसकी बचाव है, विरोध करने की आवश्यकता क्या है? यह विवाह आते हैं सभी का। एक जगह रुक जाइए, तो रुकेंगे। बोले कोई विरोध नहीं हो रहा है, विरोध क्यों? जैसे मैंने दक्षयज्ञ की चर्चा की, उसमें जो ऋषियों के साथ हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि वो अनुचित यज्ञ का सहयोग कर रहे थे। लेकिन वो यज्ञ अनुचित क्यों था? क्योंकि भगवान शंकर के अपमान का उद्देश्य लेकर के वो एक हो रहा था। तो क्या यहाँ भी भगवान शंकर के अपमान का उद्देश्य है? नहीं है। एक क्षण अपने घर में आप बोलना, हाँ तब अच्छा भी लगेगा। चलिए, आप अहिल्या और इंद्र को ला करके खड़ा कर रहे हैं। बोले अहिल्या के साथ इंद्र ने अनुचित कर्म किया और किसी ने विरोध नहीं किया। बोले पति ने। श्रीमान जी पहले आप समझें, जैसे ही कृत्य हुआ वैसे ही इंद्र को दंडित किया गया। यदि इंद्र को दंडित न किया गया होता और तब आप ये बात कहते कि किसी ने विरोध नहीं किया है, इंद्र ने अनुचित कर्म किया और इंद्र को तुरंत दंड भी दिया गया, श्राप दिया गया। जब दंड दिया जा चुका है, एक अपराधी है, अपराध द्वारा दिया गया अपराध है, ये विषय नहीं है। इसके द्वारा दिया एक शक तो मैंने कहा भाई, गौतम ने दंडित किया। गौतम कौन? गौतम ऋषि। ऋषि वो ऋषि कौन है? अहिल्या से क्या संबंध उसका? पति। यही तो मैं कह रहा हूं, पति के अतिरिक्त क्या किसी ऋषि समाज ने विरोध किया? यही तो मेरा विषय है भाई। जो पीड़ित है, हमारे घर में यदि कोई अनाचार दुराचार करेगा तो मैं तो पीड़ित हूं। यदि मैं विरोध कर रहा हूं, क्या समाज के व्यक्ति को उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए? हम विरोध कर रहे हैं, हमने शापित कर दिया, हम तो व्यथित हैं, हम तो पीड़ित हैं, हमने विरोध किया। क्या समाज के किसी व्यक्ति ने निंदा तक करी? नहीं करी। यही तो विषय है। तो आज फिर यही वही घटना यहाँ दोहराई जाए। दक्ष यज्ञ का उदाहरण दे रहे हो। दक्ष यज्ञ में भगवान शंकर का भाग नहीं निकाला गया, इसलिए दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ। वहां भी भगवान शंकर का अपमान और यहाँ भी भगवान शंकर का अपमान। यही तो विषय था हमारा। आते हो लेकिन देर विलंब से आते हो। अच्छा, एक सवाल उठा, एक और तो यहाँ स्पष्ट कर दें, इसके बाद दूसरी शैली में चलते हैं। जो तुम्हारा कथन कह रहा दक्ष यज्ञ में किसी की दाढ़ी उखाड़ी गई, किसी के दांत तोड़े गए, किसी का ये किया गया, किसी क्यों किया गया? कभी विचार किया इसका कि अगर ये किया गया तो क्यों किया गया? उसका कारण क्या है? उसका कारण दक्ष यज्ञ नहीं है, क्योंकि यहाँ सुधी समाज बैठा इसलिए उसका स्पष्टीकरण दे करके दूसरी धारा में चलूंगा। एक बार ब्रह्म सभा लगी हुई थी। ब्रह्म सभा में समस्त देव, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि आदि जो भी हैं, समस्त वहां पर उपस्थित। और दक्ष को उस समय प्रजापति की पदवी प्राप्त थी। दक्ष जब उस सभा में प्रवेश करते हैं, समस्त देव अपने आसन से उठकर उनका सम्मान करते हैं। भगवान शंकर नहीं उठते, भगवान शंकर निर्विकार रूप से अपने आसन पर बैठे रहते हैं। वहां पर जब भगवान शंकर नहीं उठते हैं तब दक्ष उनको शापित करता है। लेकिन उस दक्ष यज्ञ की पृष्ठभूमि लिखी कहां जा रही है, यह समझना बहुत आवश्यक है। ऐसा नहीं हो गया केवल कि भगवान शंकर का भाग नहीं दिया गया तो इसलिए ये सारी घटनाक्रम हो गया ना। ये सारे श्राप, ये समस्त श्राप जो यहाँ घटित हुए हैं वो दिए ब्रह्म सभा में। चाहे पूषा के दांत तोड़े गए हों, चाहे भृगु की दाढ़ी, जो दाढ़ी सहला रहा था उसकी दाढ़ी नोची गई, जो दांत दिखा के हंस रहा था उसके दांत तोड़े गए, आदि आदि। और वहां पर बहुत श्रापों का आदान प्रदान हुआ। ये घटना यहाँ की नहीं है, ये घटना वहां की है।
तो दैत्येंद्र बलि के सुषमन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वह पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? आपने कहा बोले इसकी पृष्ठभूमि समझो। ये पृष्ठभूमि कहा कि भगवान शंकर उठे नहीं और दक्ष को ये अच्छा नहीं लगा। हाँ, ये भी हमारे पक्ष का आप कह रहे। दक्ष को अच्छा क्यों नहीं लगा? क्योंकि दक्ष अभिमान के वशीभूत है। क्योंकि दक्ष इस योग्य नहीं था कि उसे प्रजापति का पद दिया जाए, उसे बड़ा अधिकार दे दिया गया। बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा, जिसके योग्य नहीं था वो उसे पद मिल गया, तो अभिमान के वशीभूत हो गया और भगवान शंकर से विरोध मान बैठा। तो क्या राजा जनक भी भगवान शंकर से विरोध माने? क्या राजा जनक को भी अभिमान है? ना, इसलिए वहां उचित था पर यहाँ उचित नहीं है। ये तुम्हारी अपनी एक कल्पना है। हम कल्पनाओं पर वार्ता नहीं करते। हम जो वार्ता करते हैं वो प्रमाणित वार्ता है कि हम अपनी कोई कल्पना कर ले कि वहाँ ऐसा था, ऐसा नहीं। सीधे सीधे ग्रंथ बोल रहा है। हमने तो जो आपको बताई है, जो घटनाक्रम बताया है, वो ग्रंथ का घटनाक्रम। इसलिए या तो इसका कोई प्रमाण दो, इसका तुम कोई प्रमाण दो। जिस प्रकार से हमने तब इसको उससे जोड़ बोल रहा। बात हुई थी दक्ष यज्ञ की, उसको मैंने, उसका इससे कोई संबंध नहीं था। मैंने क्या कहा था, ये जो दक्ष यज्ञ की तुम घटना सुना रहे हो, इसकी पृष्ठभूमि लिखी कहाँ गई? हम केवल समाज का ध्यान वहां ले जाना चाहते हैं, उसका इससे कोई संबंध नहीं। अब तुम उसको इससे जोड़ रहे हो। इससे इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि आप इसे अनुचित कह रहे हैं। छोड़ो, अगर अभिमान दक्ष को आया, कोई अभिमान तो जिसको अधिकार प्राप्त, नारद को तो अभिमान नहीं आया। और अंत में गर्भ दरबारी, क्या नारद को अभिमान नहीं है? राजा जनक को अभिमान है, बिल्कुल है। हम कह रहे हैं, इसीलिए उसने निर्णय लिया, इसीलिए उसने निर्णय दिख रहा है। इसे कॉलेज करने की ना 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 ना, ये दिख रहा है। आप हमसे हर बात ये सामने दिख रहा है। एक सर, सामने टूट रहा है, तो इसका ये अर्थ नहीं कि राजा जनक अभिमानी है। क्योंकि राजा जनक का जीवन जैसे जल में जलज, ऐसे व्यक्तित्व को आप अभिमानी बताएंगे। नारद का जीवन, वही स्त्री वहां भी, क्या उसका अभिमान नहीं हुआ? उसके लिए लिखा गया, इनके लिए नहीं लिखा गया। इनका घटाकर सामने नारद के मूल में भी तो आप पहुंचा। देखिए, नारद को ऐसा क्यों हुआ? हेलो, देखिए, ये मिथिला के समाज है और निसंदेह आप 5 न करो। गुरुवर ने दे दिया